नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। आपका फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल पे और मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अहम टॉपिक है जो कि लोगों के कहने पे बनाया जा रहा है, काफ़ी मजबूर भी बनाया जा रहा है। कारण ये है कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोगों की कॉल आती हैं, मैसेज आते हैं, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे मुझे कमेंट करते हैं, सर हम बहुत गरीब घर से हैं, हम भी बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, हमारा भी सपना है हम बड़ी बड़ी कंट्री में जाके पढ़ें, बट हमारे पास सब कुछ है, 6.5 बैंड भी है, मैंने सेट का एग्ज़ाम भी दे रखा है, या फिर मैंने कोई एडवांस लेवल पे एग्ज़ाम दे रखा है, मैंने जर्मन सीख रखी है, तो पीटी भी कर रखी है जो कि काफ़ी अच्छे स्कोर है, बट हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम बड़ी बड़ी कंट्री में जा सकें। तो कुछ कंट्री ऐसी भी हैं जहाँ पे आपके अच्छे नंबर हैं, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उन कंट्रीज़ के बारे में। आज हम 5 कंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे जहाँ पे आप जा सकते हैं बहुत ही कम बजट के अंदर। कंट्री बहुत बड़ी लेवल की है, यूरोपियन की बहुत ही फास्ट ग्रोथ कंट्री है जहाँ पे आप अपना करियर बना सकते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, नंबर बहुत अच्छे हैं, आइल्स वगैरह बहुत अच्छा है या पीटी बहुत अच्छा है या फिर डच कर रखी है, उन्हीं के लिए वीडियो। जो उनके लिए वीडियो नहीं है जो पढ़े लिखे नहीं हैं, 10-10 साल का गैप है, आर्ट्स कर रखी है, मैथ के बारे में नॉलेज नहीं है, इंग्लिश के बारे में नॉलेज नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कहते हैं, आज भी मेरे पास मैसेज बहुत सारे आते हैं कि सर हम बहुत गरीब घर से हैं, बाहर जाना चाहते हैं। जब पूछते हैं क्वालिफिकेशन क्या है, बस पढ़ाई कर ली है और ज़्यादा नॉलेज है नहीं, हम आइल्स नहीं कर सकते हैं, हम डच नहीं सीख सकते हैं, पीटी नहीं कर सकते हैं। जब कुछ कर नहीं सकते बाहर जाके क्या करोगे आप? पहली बात तो ये है, क्योंकि वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए भी इंग्लिश टोन आनी बहुत ज़रूरी है और वहाँ पे कुछ सीखने के लिए भी आपका मैथ का होना ज़रूरी है। क्योंकि जो एडवांस लेवल कंट्री होती है वो मैथ के एल्गोरिदम से ही चलती है। और सेकंड होता है उनका इंग्लिश लेवल, सेकंड थर्ड उनका होता है उनका मदर लैंग्वेज। ये तीनों चीज़ें आपको आती तभी वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग स्टूडेंट क्या देखा मैंने, आज तक हो गया 5 साल से काम कर रहा हूँ इमिग्रेशन कंसल्टेंट के अंदर, कि देखा कि जितने बच्चे वहाँ बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए वो पढ़ाई के साथ काम तो करते हैं, बट वो उस काम में इतना उसे जुझारू बन हो जाते हैं कि अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते कि हमने यही काम करना है ज़िंदगी भर। कभी ये सोचिए पढ़ाई लिखाई पे क्या ध्यान देंगे, आने वाले टाइम पे बड़े अफसर बन सकते हैं, वाइट कॉलर जॉब कर सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी कंपनीज़ के अंदर आप हायर हो सकते हैं, बट आप उसके बारे में नहीं सोचते। आप जाते ही सोचते हैं काम मिल जाए, मैकडोनल्ड में मिल जाए, किसी रेस्टोरेंट में मिल जाए। इसके बारे में मत सोचिए, इसके बारे में आपकी पूरी लाइफ पड़ी है। तो हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जो ज़्यादा टैलेंटेड हैं। क्योंकि मेरे पास ऐसी प्रोफाइल आ चुकी है, मैंने उन लोगों के अप्लाई किए हुए हैं, तो जो प्रोफाइल उनको सही लगा, जो बजट उनको सही लगा, उन लोगों ने वहाँ पे अप्लाई किया। तो आज हम स्पेशल ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं या डिस्कस करने जा रहे हैं जो जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेल्जियम कंट्री, जो कि 5वें नंबर पे मैंने उसको रखा है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे आप अप्लाई तो कर सकते हैं कम बजट के अंदर, जो कि फ़ीस आती है 1.5 से लेकर 2 लाख के बीच में। ऐसे बहुत सारे कुछ कोर्सेज मिल जाते हैं जहाँ पे 1.5 से 2 लाख के अंदर जा सकते हैं। बट 5वें नंबर पर रखने का कारण यह था कि यहाँ पे ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जो बच्चे ब्लॉक अकाउंट को फिलफिल कर सकते हैं तो वो बच्चे वहाँ पे जा सकते हैं कम बजट के अंदर। तो कुछ फीस आपको तो मैंने बता ही दिया, 1.5-2 के अंदर है। अगर आप ब्लॉक अकाउंट मैनेज कर सकते हो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे इनकम बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इनकम सोर्स डिफरेंट डिफरेंट तरह के मिल जाते हैं, चाहे आप आईटी सेक्टर में हो, चाहे मैकेनिकल सेक्टर में हो, चाहे आप आर्ट सेक्टर में हो, चाहे स्पोर्ट्स की जगह हो, तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ आपको इनकम सोर्स मिल जाता है पढ़ाई के साथ साथ। तो चौथे नंबर पर हमने रखा है जर्मनी को। जर्मनी में ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो आपको फ्री स्टडी के लिए मिल जाते हैं, बट कंडीशन ये है कि वहाँ पे 6.5 बैंड चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि वहाँ पे भी ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट है। ब्लॉक अकाउंट रिक्वायरमेंट की वजह से हमने इसको चौथे नंबर पे रखा। और देखा जाए तो यहाँ पे स्टडी बिल्कुल फ्री है, चाहे बैचलर के लिए और मास्टर के लिए हो। यहाँ पे कंडीशन एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा रखी हुई है। यहाँ पे बैचलर जाने के लिए लोगों को 1.5-1.5 2-2 साल लग जाते हैं। पहला कारण ये कि या तो आइल्स कर लो, आइल्स में 6-6 महीने लग जाते हैं, 2-2 महीने लग जाते हैं, क्योंकि 6.5 बैंड की रिक्वायरमेंट है। प्राइवेट में जाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो 6 बैंड है उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत सारा पैसा है, क्योंकि प्राइवेट में बहुत ज़्यादा फीसेज है, 9 से लेकर 10 लाख तक आ जाती है। अगर बैचलर के लिए जा रहे हैं, बैचलर की वहाँ पर रिक्वायरमेंट है टेस्ट एएस का एग्जाम। अगर आप टेस्ट एएस के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी कोचिंग लेना चाहते हैं, वो भी हमारे पास प्रोवाइड है, हम प्रोवाइड करवाते हैं क्लासेज। अगर आप नॉन मेडिकल के लिए जाना चाहते हैं या इंजीनियरिंग के लिए किसी भी प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, टेस्ट एएस की क्लासेज हमसे आप ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो देखा जाए तो जर्मनी में बहुत सारी स्टडी ऐसी है जो आपको फ्री मिल जाती है, बस दिक्कत वही आ जाती है ब्लॉक अकाउंट की वजह से। अगर आप ब्लॉक अकाउंट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। तो तीसरे नंबर में कंट्री आती है फिनलैंड। फिनलैंड बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्री है, यहाँ पे आपको किसी प्रकार की ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आपके पास 6.5 बैंड है, 12th में आपके 70 से लेकर 90% नंबर है, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी मिलता है जिसके ज़रिए आप बहुत सारी फ़ीस अपनी कम करवा सकते हैं।
वो कितनी हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम जो फीस आती है वो है 7 से लेकर 9 लाख तक फीस आ जाती है। जितना अच्छा आप वहाँ पे इंटरव्यू देंगे, जितना अच्छा आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, जितने अच्छे आप ग्रुप डिस्कशन में अपने राय रखेंगे, उतनी आपकी फ़ीस कम होने के चांसेस हैं। कम से कम लेके चलिए, आपकी वहाँ पे स्टडी बिल्कुल फ्री भी हो सकती है। आपकी जो फीस 2 लाख तक भी आ सकती है, 1.5 लाख तक भी आ सकती है, 4 लाख तक भी आ सकती है, 5 लाख तक भी आ सकती है, अगर आप पढ़ाई में होशियार है तो। अगर आपके बैंड 6 है, आपने किसी प्रकार कोई एग्जाम नहीं दिया रखा है या सेट का एग्जाम नहीं दे रखा, परसेंटेज आपके वही 50 से लेकर 70 के बीच में है, तो आपकी फीस वो 5 से लेकर 9 लाख तक आएगी। बट ये मैंने स्पेशल उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनके पास सेट का एग्जाम है या फिर आईएलटीएस में 6.5 बैंड ले रखे हैं। अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं 70, 80 या 90% के साथ वो अप्लाई करें। यहाँ पे स्कॉलरशिप बहुत ही ज़्यादा मिलने के ज़्यादा चांसेस है। बहुत लोग कहेंगे सर हमने काफ़ी जगह पे अप्लाई कर रखा है, स्कॉलरशिप तो हमें मिली नहीं। वो आपको इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि आप एजेंटों के चक्कर में, कोई भी कंसल्टेंट नहीं चाहेगा कि आपको स्कॉलरशिप मिले, क्योंकि स्कॉलरशिप मिल गई आपको फीस कम हो जाएगी तो उनकी कमीशन मारी जाती है। तो आपके इस बात का ध्यान रखना है जब भी आप अप्लाई करें फिनलैंड के अंदर, अगर आपके बैंड अच्छे हैं, स्कोर अच्छे हैं, तो आप वहाँ पे अप्लाई करें, स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। तो सेकंड नंबर पे कंट्री आ जाती है, वो है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में आपको किसी प्रकार की ब्लॉक काउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्या रिक्वायरमेंट है, आइलेट्स। अगर आपके पास आइलेट्स स्कोर 6.5 बैंड है तो यहाँ पे आप फ्री स्टडी से लेकर 1.5 लाख के अंदर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं जहाँ 50,000 रुपये फीस है, जहाँ कुछ कोर्स ऐसे हैं जहाँ पे 1 लाख तक फीस है, वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बट कंडीशन यही है, आपके पास सीबीएसई बोर्ड हो, 70% नंबर होने चाहिए, 6.5 बैंड है तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्रकार की ब्लॉक काउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बैचलर में भी जा सकते हैं, मास्टर में भी जा सकते हैं। एडमिशन और वीज़ा लेना बहुत ही आसान है। अगर आपके 6 बैंड है तो एडमिशन और वीज़ा लेने में दिक्कत आ सकती है। अगर आपने आइल्स नहीं कर रखी है, आपने जर्मनी की तैयारी की थी, जर्मन से लैंग्वेज सीख चुके हैं, तो आपको जर्मन का वीज़ा नहीं मिल पा रहा है, तो वो बच्चे भी ऑस्ट्रिया में अप्लाई कर सकते हैं। ऑस्ट्रिया में क्या है कि अगर आपने जर्मनी B1 या B2 कर चुके हैं तो आप उनके लैंग्वेज प्रोग्राम में भी जा सकते हैं, या फिर बैचलर या मास्टर में भी जा सकते हैं, जो कि डच लैंग्वेज में पढ़ाई जाती है। वो भी वहाँ पे स्टडी बिल्कुल फ्री है, तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, ऑस्ट्रिया में अप्लाई करने के लिए आपका एसओपी बहुत स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। अगर आपका एसओपी अच्छा है, मोटिवेशन लेटर बढ़िया तरीके से बना है, तभी आपका वहाँ पे वीज़ा आएगा। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो अपना खर्चा लेके चलिए, टिकट का, एम्बेसी फीस का और अदर छोटे मोटे खर्चे 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक आपका खर्चा आ जाता है। तो अब आ जाती है पहले नंबर पे कंट्री, वो है लाटविया कंट्री। लाटविया शेंगन की टॉप कंट्री में से एक है। कारण ये है कि यहाँ पे जो फीस है बहुत ही कम है। दूसरा, यहाँ पे जो फंड की रिक्वायरमेंट है बहुत ही कम है। ऐसा कुछ नहीं है कि 3 महीने पुराने दिखाने या 2 महीने पुराने दिखाने, यहाँ फ्रेश अकाउंट भी चल जाता है। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे फीस बहुत ही ज़्यादा कम है। फीस 2 लाख से लेकर 3.5 लाख तक आपको मिल जाती है। डिपेंड करता है कोर्स के अंदर और डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आप चूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे कम बजट के अंदर आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल जाती हैं। बस आपने इस बात का जरूर देखना, लाटविया में ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी भी हैं जो आपके पैसे लेके बैठ जाती है, बाद में वापस नहीं करती आफ्टर रिफ्यूज़ल। तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना। बहुत मैं नाम नहीं लूँगा उन यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि यूनिवर्सिटी के बहुत कंप्लेंट्स भी आई हैं लाटविया के अंदर। तो आप वहीं से यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें जो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, जिनका रैंक अच्छा, वहाँ पे अप्लाई करें, तभी आपका वहाँ पे वीज़ा आएगा। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है, बोलने आती है, इंग्लिश मीडियम में पढ़े, तो आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो विदाउट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपके आइल्स के पैसे भी बच जाएंगे, ना आपको जर्मन सीखनी उसके पैसे भी बच जाएंगे। आपको यहाँ पे किसी प्रकार की अपॉइंटमेंट की दिक्कत नहीं है, उसके पैसे भी बच सकते हैं आपके। जो आपके स्टडी प्रोग्राम है उसके आपके बाकी कंट्री में देखा जाए 10-10 लाख लग जाते हैं, 8-8 लाख लग जाते हैं। यहाँ पे वो भी आपके 70% पैसे बच जाएंगे। और यहाँ पे आपको किसी प्रकार ब्लॉक अकाउंट नहीं की ज़रूरत नहीं है, उसके पैसे भी बच जाएंगे। तो यहाँ पे देख, अगर आप बाकी कंट्री जो मैंने नाम लिए वो कंट्री बहुत ही महंगी है। वहाँ पे अगर जाते हैं तो कम से कम 50,000 से लेकर 1 लाख तक महीने का खर्चा आता है, खाना पीना रहना ट्रांसपोर्टेशन। बट लाटविया में क्या है कि आपका जो खर्चा है 10,000 से लेकर 25,000 के बीच में आ जाता है। डिपेंड करता है कौन सा रूम ले रहे हैं, सिंगल ले रहे हैं या सेपरेट ले रहे हैं या फिर शेयरिंग में ले रहे हैं या फिर आप वीआईपी ले रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। कम से कम 15,000 तक आपका खर्चा आता है महीने। तो यहाँ पे खर्चे भी कम है, फीस भी यहाँ पे कम है, आइल्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, वीज़ा लेना भी आसान है। इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी बड़ा फास्ट है। और यहाँ पे इंटरव्यू बहुत ही हल्की होती है, बहुत ही नॉर्मल इंटरव्यू होती है, हर कोई बच्चा क्लियर कर लेता है। हाँ, अगर आप बच्चे आर्ट्स के हैं, आर्ट्स में कर रखी, बीए कर रखी या फिर 12th आपने आर्ट्स में कर रखी, तो आइल्स आपके लिए मैंडेटरी, आपको आइल्स करनी पड़ेगी, तभी वहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्योंकि जब मैं वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ जो बच्चे पढ़ाई में बहुत होशियार हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हैं, अच्छे नंबर है, उन्हीं के लिए है। जो बच्चे अभी नंबर अच्छे नहीं है या पढ़ नहीं पा रहे हैं या नंबर नहीं अच्छे आ पा रहे हैं, गैप बहुत ज़्यादा है, उनके लिए हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, उनके लिए भी कुछ ना कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे। तो अब बात कर लेते हैं उन बच्चों के लिए। अब वो बच्चे कहेंगे सर हमारे पास ना तो ब्लॉक अकाउंट के पैसे हैं, ना हमारे पास फंड दिखाने के लिए पैसे हैं, बट नंबर बहुत अच्छे हैं, 80% नंबर है, आइल्स कर रखी है या फिर मैंने जर्मन लैंग्वेज सीख रखी है। अब हमारे लिए क्या सोच सकते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ लेके आने वाला हूँ। तो इस साल के एंड तक हम उनके लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेके आने जा रहे हैं
जहाँ पे आप स्टडी बेस पे जा सकते हैं, साथ में आप पैसे भी कमा सकते हैं। तो आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ना ही आपको फंड शो कराने की ज़रूरत है, ना ही आपको जीएसटी खुलवाने की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी प्रकार का ब्लॉक अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत है। अभी हमारा उसमें प्रोसेस चल रहा है। तो लोग कहते हैं कि सर बाहर जाने के लिए कंसल्टेंट पैसे बहुत चार्ज करते हैं, तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं बैठा हूँ आपको इतने ज़्यादा पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे से फ़ाइल लगवाई है एडमिशन्स के लिए, वीज़ा के लिए, फुल प्रोसेस के लिए, किसी के इतने पैसे नहीं लगे। बहुत खुश होते हैं लोग कि इतने कम पैसों में हम फ़ॉरेन में जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों की सपोर्ट की वजह से हमारा काम चलता है और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, फॉलोवर बढ़ते हैं, हमारा काम भी चलता है, आपका भी भला हो जाता है और हमारा भी भला हो जाता है। क्योंकि यह एक दूसरे का भले करने से ही काम आगे चलता है। ये दुनिया का काम ही यही है, भला सोचते रहो तो आपको भला मिलेगा, बुरा सोचोगे तो आपको बुरा ही मिलेगा। इसलिए हम कभी किसी कंट्री के बारे में बुरा नहीं बोलते हैं, किसी कंसल्टेंट के बारे में बुरा नहीं बोलते, किसी स्टूडेंट के बारे में बुरा नहीं बोलते हैं। जो काम करते हैं अपने काम से प्यार कीजिए, अपने काम से प्यार कीजिए, अपने लोगों से प्यार कीजिए, अपनी फैमिली का प्यार कीजिए। आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। अगर आपको पैसों की किसी प्रकार की भी दिक्कत आ रही है फ़ॉरेन जाने के लिए, हमसे जरूर डिस्कस करें, हम आपको जो ऑप्शन होगा आपको वो जरूर देंगे। कुछ फैमिली ऐसे भी जिनको बहुत सारी दिक्कत है कि आप गरीबों के लिए सोचते हैं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट पड़े हुए हैं, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। उनके लिए यही है कि राजा का बेटा राजा नहीं रहेगा, अब हर गरीब बच्चा भी राजा बन सकता है। उनके लिए मैं बैठा हूँ। नमस्कार।